पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, हुज़ैफा जानते हो ये वो फरिश्ता है, अल्लाह अल्लाह, ये वो फरिश्ता है जो आज पहली बार जमीन पर आया है, आज पहली बार जमीन पे आया है। और इस्तअज़ना रब्बहू, अपने रब से इजाजत लेकर आया है। क्या लेकर आया है? इजाजत लेकर, पहली बार आया है, रब से इजाजत लेकर आया है। और ये फरिश्ता अय्युसल्लिम अलैया, और यहां खड़े होकर मुझ पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, सलाम पढ़ना कहां है? अरे हमारे को पूछ रहे भाई, पान डब्बे पे पूछे तो जवाब मिलता, लारी वालों को, ऑटो वालों को पूछे तो हमारे से पूछो जी कहां है, हम बताते। अय्युसल्लिम अलैया, और ये मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद हुजूर, और एक बात सुनो, फरिश्तों का कोई नाम नहीं है। यहां पे इतने लोग बैठे तो सबके नाम अलग है। अगर किसी का नाम एक भी है तो फिर उसके वालिद के नाम में डिफरेंस है। अगर वालिद का नाम भी सेम हो जाए तो दादा के नाम में डिफरेंस है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी पहचान है, हमारी एक पहचान है, हमारा नाम हमारी पहचान है, हमारे साथ हमारे वालिद का नाम हमारी पहचान है, हमारे वालिद के साथ कबीले का नाम हमारी पहचान है, सिलसिले का नाम हमारी पहचान है। हम यहां बैठे, कोई खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी बैठा हुआ है, हमारी पहचान है। प्यारे दोस्तों, कोई नासिक का है, कोई इधर महल्ले का, कोई उधर मोहल्ले का, कोई उधर के इलाके का, कोई इधर के इलाके का, हमारी पहचान है। मगर सुनो दोस्तों, फरिश्तों की कोई पहचान नहीं होती, फरिश्ते का कोई नाम नहीं होता, फरिश्ते का कोई वालिद नहीं है, फरिश्ते का कोई इलाका नहीं है, फरिश्ते का कोई मोहल्ला नहीं है, फरिश्ते का कोई सिलसिला नहीं है। मगर मेरे मुस्तफा कह रहे हैं, मैं इसको इतनी अच्छी तरह जानता हूं, ये बेनाम है, ये बेनिशान है, ये बगैर पहचान का है, मगर उसको भी मैं इतनी अच्छी तरह पहचानता हूं कि ये आज पहली बार जमीन पे आया है, मैं ये भी जानता हूं। अरे जिसकी पहचान नहीं है वो कितनी बार आया? जो नबी जानता हो तो नासिक का गुलाम कितने मरतबा गया, वो नबी कैसे नहीं जानता होगा? अल्लाह अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरे आका कह रहे हैं ये आज पहली बार जमीन पर आया है। अच्छा, और एक बात देखो, पहली बार आया सो वाला पहले काबे को जाना था, इसके जैसा नहीं भाई, पहले काबे को जाना था, पहली बार आया सो वाला, मगर नहीं, काबे को नहीं जा रहा है। पहली बार आने वाला मीना को नहीं जा रहा है, पहली बार आने वाला सफा मरवा की सही को नहीं जा रहा है, पहली बार आने वाला ज़ियारत मुस्तफ़ा को आ रहा है, दीदारे रसूल के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद आका क्या इरशाद फरमाते हैं, इस्तअज़ना रब्बहू, ये अपने रब से इजाजत लेकर आया है। अभी तो उससे बात भी नहीं हुई, उन्हें अभी सलामिच कर रहा। हुजूर पूरे हालात सुना रहे, अपना इल्मे गैब बयान कर रहे हैं। हुजूर बयान करते कह रहे हैं इस्तअज़ना रब्बहू, ये अपने रब से इजाजत लेकर आया है, उन्हें तो बोला नहीं। हुजूर बयान कर रहे हैं तो पता क्या चला, आका बता रहे हैं मैं रहता जमीन पर हूं, मगर ऊपर क्या हो रहा है उसकी भी खबर रखता हूं, उसकी भी खबर रखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। अरे जो नबी जमीन पे रह के सिदरा की खबर रख ले, जो नबी जमीन पर रह के फरिश्तों की कैफियत की खबर रख ले, वो मदीने की धरती पर रहकर नासिक के गुलामों की खबर रखे तो क्या ताज्जुब की बात है। इसीलिए हमारा ईमान है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, हाय हाय हाय, हम यहां से पुकारते हैं, मदीने वाले आका सुनते हैं। और उस सुनने वाली जात पर हमारा क्या अकीदा है, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे आका हमको देखते हैं, इसीलिए आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हाय हाय हाय, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम अब उससे कहते हैं, सारी कैफियत सुना दी हजरत हुज़ैफा को। हुजूर कहते हैं अब क्यों आए हो, अब सब हुजूर बयान कर दें तो मसला वहां भी अलग निकालता, इसलिए हुजूर जितना बताना है बता के बता दिया, मैं सब जानता हूं, अपनी खबर, अपनी इल्म गैब की खबर दे दी। अब उससे पूछ रहे हैं क्यों आए हो,
तो वो कहता है या रसूल अल्लाह, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाब अहलिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मैं ये कहने के लिए आया हूं, ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं कि या रसूल अल्लाह, बेशक इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर उसके बाद कहता है वसय्यिदतुन निसाई अहलुल जन्नह व फातिमा सय्यिदतुन निसाई अहलुल जन्नह। और कहता है या रसूलल्लाह, सरकारे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जन्नती औरतों की सरदार है। अब मैं ये पूछता हूं, इन्हें कहीं कुछ सुनाने यहाँ पे हुजूर को नहीं मालूम था? थोड़ा जोर से बोलो ना जी, हुजूर को नहीं मालूम था? वो तो हुजूर हजरत सय्यदा कायनात की विलादत से पहले डिक्लेयर हो चुका था कि खातून जन्नत पैदा हो रही है। बतूल कहते ही उसको है जो जन्नत की मलिका है। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा पैदा हुई खातून जन्नत, सरदाराने जन्नत पैदा हो चुके हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन विलादत पाए तो ऐलान हो चुका है ये सरदाराने जन्नत है। अब इन्हों का ही कुछ सुनाने आए, पॉइंट नोट किया जाए, इसलिए सुनाने आए क्योंकि इनको मालूम था कि जिससे हुजूर खुश हो जाए उससे अल्लाह खुश हो जाता है। और हुजूर को खुश करने की एक आसान तरीका है, हुजूर को खुश करने का एक आसान नुस्खा है, आसान नुस्खा। ये नुस्खे पे जो भी अमल कर लिया हुजूर उससे खुश हो जाते हैं। आप करो आपसे खुश, मैं करा मेरे से खुश, उन्हें करा उससे खुश। क्या आसान नुस्खा है! हुजूर के सामने हुजूर की अहले बैत की तारीफ करे तो हुजूर खुश हो जाते हैं। जो अहले बैत की तारीफ करता है हुजूर उससे खुश होते हैं, और जो हुजूर को खुश करता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है। इसलिए वो फरिश्ता बड़ा हिकमत वाला था, जानता है हुजूर को ये बात मालूम है, हुजूर के सहाबा को मालूम है, अहले बैत को मालूम है कि सय्यदा कायनात खातून जन्नत है, इमाम हसन और हुसैन जन्नत के सरदार है। मगर फिर भी सुनाने आ रहा है ताकि सरकार सुन ले और खुश हो जाए। सरकार खुश होंगे तो रब भी खुश हो जाएगा। सहाबा इकराम बैठे हुए झुरमुट बना हुआ है, हाय हाय हाय, क्या मंजर था होगा, अल्लाह भी वहां देखता होगा। सारी कायनात की रहमतें इर्द गिर्द घूम रही होगी, फरिश्तों का झुरमुट उतरकर उनकी इर्द गिर्द घूम रहा, तवाफ कर रहा होगा। अल्लाह अल्लाह। बाद वफात के जिसकी मजार पर 70,000 फरिश्ते सुबह और शाम आते हो तो हयात का आलम क्या था होगा। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाएं। और वो मजलिस है, मजलिस में वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में रब कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। ये वो लोग हैं जो अल्लाह से राजी हो चुके हैं और अल्लाह इनसे राजी हो चुका है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी नूरानी मजलिस सजी हुई है, कुर्बान जाएं। काश अल्लाह ख्वाब में एक बार वो मजलिस दिखा दे। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, एक शख्स आया यहूदी, आकर कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं? हुजूर ने पूछा आप कौन सा जानना बाकी है भाई, इसका भी अकीदा यही है। जानते हुजूर, उन्हें भी वही बोला, देखो आप जानते। अरे बदबख्ते हुजूर, क्या नहीं जानते, तू पूछ तुझे क्या चाहिए। अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप जानते हैं कि कल रात आपके एक सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है? अल्लाह अल्लाह, अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा क्या तू सच कहता है? तो बोले जी हाँ मैं सच कह रहा हूं, कल रात आपके एक मानने वाले आपके सहाबी ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के झुरमुट में ऐलान करने लगे, कौन है वो शख्स उठकर खड़ा हो जाए जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया। कोई उठकर खड़े नहीं हुए। हुजूर ने दूसरी बार ऐलान किया, कौन है वो शख्स जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया, उठ के खड़ा हो जाए। कोई उठकर खड़े नहीं हुआ। तीसरी बार हुजूर ने कहा, उसको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता उठकर खड़ा हो जाए जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया। तो आखिर सफ से एक सहाबी उठ के खड़े होने लगे, और जब उठे तो सारे सहाबा उनकी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि वो नाबीना सहाबी है, उनके आंख नहीं है, नाबीना है। और वो सहाबी ऐसे कांपते हुए उठ के खड़े हो गए।
अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा इधर तशरीफ लाइए, करीब आइए। वो सारे सहाबा इकराम के पास ऐसे पीछे से फिरते हुए घूमते हुए सरकार की बारगाह में हाथ जोड़कर बैठ गए। नबी पाक ने पूछा क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद ऐसी खातून को कहते हैं जो बांदी थी, पहले उसको शादी करके बीवी बना लिया गया है तो उसको उम्मे वलद कहते हैं। बांदियों से शादी जायज थी, तो बांदी थी, बांदी को इन्होंने निकाह में लेके अपनी बीवी बना लिया, उम्मे वलद थी। क्या तुमने उसका कत्ल किया? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे 2 नूर वाले बच्चे अता किए थे, 2 नूर वाले बच्चे हैं उसके जरिए से मुझे। हुजूर क्या पूछ रहे हैं? जवाब क्या दे रहे हैं? हुजूर पूछ रहे हैं क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? तो पहले बोले वो उम्मे वलद थी। हुजूर ने पूछा क्या तुमने उसका कत्ल किया? वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे 2 नूर वाले बच्चे दिए। हुजूर पूछते क्या तुमने उसका कत्ल किया? सहाबी अर्ज करते या रसूलल्लाह, वो मुझे बेइंतहा चाहती थी, हद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करती थी। या रसूल अल्लाह, मुझे आंख नहीं है, वो मेरी आंख बन के मेरा सहारा बनी हुई थी। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई चीज की हाजत होती मैं जुबान हलाने से पहले मुझको पेश कर दिया करती थी, मुझे इतना प्यार करती थी। क्या तुमने उसका कत्ल किया? जी हां या रसूल अल्लाह। कल रात उसने मुझसे एक सवाल किया और इससे पहले भी उसने मुझसे यह सवाल 2 मरतबा किया। क्या? हुजूर ने पूछा वो क्या सवाल था? बोले या रसूल अल्लाह, वो आपकी रिसालत पे शक करती थी, आपकी रिसालत पे शक करती थी। एक बार उसने किया तो या रसूलल्लाह, मैंने उसको समझाया, क्योंकि वो अभी इस्लाम में दाखिल हुई थी, पहले पहले अब इस्लाम में दाखिल हुई थी, अभी इस्लाम में दाखिल हुई थी। मैंने उसको समझाया मेरे आका की रिसालत का ये मामला है, मेरे नबी की अजमत का ये मामला है, मेरे नबी की शान और रिफात का ये मामला है। या रसूलल्लाह सुनी खामोश हो गई। फिर दोबारा उसने आपकी रिसालत पर शक किया। या रसूलल्लाह, मैंने फिर समझाया और कल रात 3री मरतबा शक की। मेरे आका खुदा की कसम, मुझे रहा ना गया। मैं अंधेरे में अपने अंधेपन की वजह से अंधेरी दुनिया में अपने कमरे के कोने कोने को हाथ लगाकर या रसूल अल्लाह, मैं छुरी ढूंढने लगा। जो भी तो हथियार मुझे मिलता मैं उसको ढूंढने लगा। एक कोने में मुझे छुरी नजर आई, मुझे छुरी हाथ को लगी, मैंने उसको लिया और पकड़कर उसको लिटाकर उसके सीने पर 70 वार किया, 70 वार किया और मैंने उसका कत्ल कर दिया। क्योंकि या रसूल अल्लाह, मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, आपकी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपकी बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, मैंने उसका कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, कंजुल उम्माल की हदीस है। जरा गौर तो करो, सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम, सहाबा, ये है सहाबा वाला काम, ये है जी सहाबा वाला काम। सहाबा किए थे क्या? मिलादुन नबी सहाबा किए क्या? मिलादुन नबी ये किए सहाबा इकराम? करके बता, बेअदब गुस्ताख, तू खुद अपनी किताबों में नौजुबिल्लाह नबी को गुनहगार लिखता है, नबी के इल्मे गैब का इनकार करता है, नबी के अंदर ऐब गिन गिन के किताबें लिख लिख के छापता है। नौज़बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर कहता है बाहर निकल के सहाबा वाला काम बेइज्जती करना है, नौज़बिल्लाह। अरे सुनो मुसलमानों, कुर्बान जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को यह नहीं कहा ले जाओ, इसको रमिए जिमार करो, इसको संसार करो, इसको जेल में डाल दो, इसको कैदी कर दो, इसको शहर के बाहर निकाल दो, इसको इस्लाम से खारिज कर दो। नहीं कहा। मुस्तफा मुस्कुरा उठे, मदीने वाले ने कहा सुन ले, जा अपनी जगह पर बैठ जा, अल्लाह और उसका रसूल तेरे अमल से खुश हो गया है। अल्लाहु अकबर। ये सजा देने पर खुशी का इजहार फरमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह कत्ल नहीं था, यही ईमान था। जब अपने सहाबा में कैफियत ईमान देखी, सरकार मुस्कुरा उठे। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं सहाबा वाला काम। अजी मैं पूछता हूं, कसम रब्बे जुल जलाल की, आज एक मसला हल कर दो मेरे दोस्तों। मैं 5 मिनट की फातिहा पढ़ा तो लोग पूछ रहे हैं फातिहा देना कुरान में कहां है, हदीस में कहां है।
फातिहा देना सहाबा दिए थे क्या, हुजूर दिए थे क्या, 50 किस्म के सवाल कर रही 5 मिनट की फातिहा पे। दरगाह को गए जियारत करे, आज हम 2 बारगाहों को गए अल्लाह के वलियों की बारगाह में, और कल बॉम्बे की 4 बारगाहों को हम जियारत के लिए जाएंगे। कितनी देर ठहरते हैं वलीउल्लाह की बारगाह में? बमुश्किल 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा हद हो जाए। अरे आधे घंटे की जियारत पर सवाल करने वाले जाहिल ये सवाल करता है कि दरगाह को जाना कुरान में कहां है, हदीस में कहां है, साहबा गए थे क्या, इन्हों गए थे क्या, ये कहां है, वो कहां है। 50 किस्म के सवाल करने वाले, तू मेरी फातिहा पे सवाल करता, मेरी दरगाह की जियारत पर सवाल करता, मेरे 10 मिनट के सलाम पढ़ने पे सवाल करता, 5 मिनट के फूल चढ़ाने पर सवाल करता। मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, मैं तो 5 मिनट फातिहा पढ़ा, और मैं कोई रामायण ने पढ़ा, भगवत गीता ने पढ़ा, कुरान पढ़ा, तो तू सवाल करता कुरान में कहां है, हदीस में कहां है। मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, तू मोहल्ला छोड़ के, खानदान छोड़ के, बूढ़े मां बाप को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के 40-40 दिन गायब हो जाता, ये कुरान हदीस में कहां है? बोलो ना जी भाई, है जी भाई। 40 दिन, फिर भी मैं शराफत की बात कर रहा हूं, 4 महीने चले जा रहा मेरे भाई। मेरे को लोग पूछे मुल्क साहब आपका इससे इख्तिलाफ क्या रहे में, बोला काहे का इख्तिलाफ, उन्हें महल्ले में रहता ही नहीं। इख्तिलाफ उससे होता जो महल्ले में है, बाजू ने पानी ढकल दिया, कचरा ढकल दिया, हम उसको ढकल दे रहे, इख्तिलाफ होगा। इन्हें हाइच नहीं 4-4 महीने तक। जब खटका मारे घर में से अंदर से आवाज आ रही, कौन? हम बोले हम मौलाना साहब हैं। कौन होना? अब्दुल जलील होना? नहीं हो ना, विजयवाड़ा को गए ना, फिर मुझे कहां है, करनूल को गए ना, फिर मुझे कहां है, उड़ीसा को गए ना, फिर मुझे कहां है, छत्तीसगढ़ को गए ना। अरे 4 महीने से फिर रहा, मिल रहा ही नहीं। तेरे से क्या इख्तिलाफ रे, तू रहता ही नहीं महल्ले में। क्या बात है मेरे प्यारे भाई, समझो यार दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता। इन्हें 5 मिनट की फातिहा के बारे में पूछता, कुरान में कहा है। अच्छा, और इसकी शर्म की इंतहा देखो, जहालत की। कुरान पढ़े तो पूछ रहा कुरान में कहा है, कहते फातिहा में क्या पढ़ रहे जी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये कहां है? आया है, बाज लोग नहीं बोल रहे जी। हाँ, जरा पीछे वाले बोलो ना भाई। अच्छा, शरबत पी रहे आप लोग? देखो मेरे भाई, जरा तकरीर के बाद पिलाओ, अहम बातें हैं, भूल जाएंगे। पहले हमारे सुन्नी भाई आते नहीं, आज अल्लाह के करम से वो आधा किलोमीटर तक आ गए। आज जरा अल्लाह के वास्ते आप जरा शरबत बाद में मेरे बा प्लीज, वो बैरल भर के रखो, तुम जाते हो पी के जाते। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, कहां है भैया सूरह फातिहा? जरा जोर से। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहां है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ये दरूद पढ़ने का हुक्म कहां है? कुरान में। सूरह फातिहा कुरान में, सूरह इखलास कुरान में, दरूद पढ़ने का हुक्म कुरान में। फिर पूछता फातिहा देना कुरान में है क्या? कौन, कहां से आया रे बड़े भाई तू? कितना हौला बना रहे मेरे भाई। मैं यहां बैठ के मंत्र पढ़ रहा हूं तो पूछना कुरान में है क्या? बात सूटेबल है? नहीं, बात समझ आ रही मेरे भाई? ये मंत्र पढ़े तो पूछना कुरान में है क्या? मैं वेद पढ़ा तो पूछना कुरान में इसके पढ़ने की इजाजत है क्या? मैं गीता पढ़ा तो पूछना कुरान में इसके पढ़ने की इजाजत। अरे मैं कुरान पढ़ा तो कैसा पूछता कुरान में है क्या? जहालत का पलंदा है मेरे भाई। कितनी गेम खेल रहे हैं लोग हमारे साथ। 5 मिनट की फातिहा पढ़े तो पूछना कुरान में कहने, 4 महीने महल्ला छोड़ के चलेगा तो कुछ भी नहीं पूछना कहते इसको। गौर करो मेरे भाई, कितनी इन लोग जो है जा चुके, नीचे गिर चुके इन लोग। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता,
आपसे गुजारिश है, ये लोग जो सहाबा वाला काम बोल के जो आज हमको हौला बना रहे हैं, इनके चक्कर में मत फंसो। फंसेंगे? अब और एक बात सुन लो, मेरे भाई ने जो ख्वाहिश की वो सुना रहा हूं। हजरत हुज़ैफा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के खास सहाबी अपनी वालदा मोहतरमा से इजाजत लेते हैं, अम्मी जान आप इजाजत दें, मैं रसूल अल्लाह की जियारत करके आना चाहता हूं, शर्फ़े मुलाकात की सआदत हासिल करना चाहता हूं। अम्मा जान कहती हैं बेटा जब सरकार की बारगाह में जाओ तो जरा मेरे लिए भी दुआ करना और अपने लिए भी दुआ करा लेना, अपने लिए भी दुआ करा लो और मेरे लिए भी दुआ की गुजारिश करो। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। तो बोले जी अच्छी बात है अम्मी जान। अब आए हुजूर की बारगाह अक़दस में तशरीफ लाया, असर की नमाज के वक्त था। क्या देखते हैं कि सहाबा इकराम के झुरमुट में सरकार पाक अलैहिस्सलाम घिरे हुए हैं। सहाबा ने अपनी झुरमुट में सरकार को रखा है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब वो जो हजरत हुज़ैफा थे उनकी उम्र बमुश्किल 15-17 साल की थी। वो दूर खड़े रहे, बोले कितने बड़े बड़े जरूर खदर साहब आए, मैं इनके बीच में से फलांगता हुआ चले जाऊं तो बेद भी हो जाएगी। अदब से खड़े रहे, अदब ही तो सुन्नियत है, खड़े रहे। अल्लाह अल्लाह, खड़े रहे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने देखते रहे कि हुजूर असर से मगरिब तक साहबा के झुरमुट में रहे, फिर मगरिब की नमाज हुई, हुजूर फिर ईशा तक झुरमुट में रहे, फिर उसके बाद साहबा इकराम नमाज पढ़े और हुजूर से मुलाकात करके जाने लगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मस्जिद नबवी शरीफ का चराग भी बुझा दिया गया। अब हुजूर अपने हुजरे शरीफ की तरफ जा रहे हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार हुजरे आयशा की तरफ जा रहे हैं। हजरत हुज़ैफा पीछे से आने लगे, आहिस्ता आहिस्ता दबे हुए कदमों के साथ। अंधेरा हो गया, मस्जिद का चराग गुल हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम अपना एक कदम मुबारक हुजरे आयशा में भी दाखिल कर चुके। हुजूर पूछते हैं मन अंता, तू कौन है? हजरत हुज़ैफा अदब वाले थे, इसके जैसे बेदबी न थे। हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर हमारे जैसे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लानत है रे तेरी मुसलमानियत पर, लानत मनहूसियत है तेरी जुबान पर जो तू नबी की अजमत का इनकार करता है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत हुज़ैफा खामोश खड़े रहे, जुबान हलाकर जवाब देना बेअदबी महसूस किए, अपना नाम भी नहीं बताए, क्योंकि उसको खबर दी जाती है जो बेखबर होता है। जो सारी कायनात की खबर रखता है उसको खबर देना कौन सी अक्लमंदी है। खामोश रहे। हुजूर खुद जवाब देने लगे, अंता हुज़ैफा, क्या तू हुज़ैफा हो? अब कहने लगे नाम या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, नाम या रसूल अल्लाह, जी हाँ या रसूल अल्लाह, मैं हुज़ैफा हूं। अल्लाह अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम पलट कर बाहर आ गए। हजरत हुज़ैफा से अभी बात शुरू ही होने वाली थी। हुजूर फरमाते, हुज़ैफा जानते हो, यहां तुम्हारे और मेरे अलावा एक और शय है, एक और जात है। हुजूर हजरत हुज़ैफा हाथ जोड़कर उसके अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह 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 अल्लाह। तो हुजूर कहते हैं, सुनो हुज़ैफा, इन्ना हाज़ा मलकुन, ये एक फरिश्ता है। हुजूर और हजरत हुज़ैफा के अलावा वहां पर एक खुसूसी तौर पर एक आया हुआ फरिश्ता भी मौजूद था। हुजूर कहते हैं, सुनो हुज़ैफा, यहां एक फरिश्ता भी है। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ता भी है। अब मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, हुज़ैफा जानते हो, ये वो फरिश्ता है। अल्लाह अल्लाह, ये वो फरिश्ता है जो आज पहली बार जमीन पर आया है, आज पहली बार जमीन पे आया है। और इस्तअज़ना रब्बहू, अपने रब से इजाजत लेकर आया है। क्या लेकर आया है? इजाजत लेकर। पहली बार आया है, रब से इजाजत लेकर आया है। और ये फरिश्ता अय्युसल्लिम अलैया, और यहां खड़े होकर मुझ पे सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह, सलाम पढ़ना कहां है? अरे हमारे को पूछ रहे भाई, पान डब्बे पे पूछे तो जवाब मिलता, लारी वालों को, ऑटो वालों को पूछे तो हमारे से पूछो जी कहां है, हम बताते। अय्युसल्लिम अलैया, और ये मुझ पर सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद हुजूर, और एक बात सुनो, फरिश्तों का कोई नाम नहीं है। यहां पे इतने लोग बैठे तो सबके नाम अलग है।
अगर किसी का नाम एक भी है तो फिर उसके वालिद के नाम में डिफरेंस है। अगर वालिद का नाम भी सेम हो जाए तो दादा के नाम में डिफरेंस है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी पहचान है, हमारी एक पहचान है, हमारा नाम हमारी पहचान है, हमारे साथ हमारे वालिद का नाम हमारी पहचान है, हमारे वालिद के साथ कबीले का नाम हमारी पहचान है, सिलसिले का नाम हमारी पहचान है। हम यहां बैठे, कोई खादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी बैठा हुआ है, हमारी पहचान है। प्यारे दोस्तों, कोई नासिक का है, कोई इधर मोहल्ले का, कोई उधर मोहल्ले का, कोई उधर के इलाके का, कोई इधर के इलाके का, हमारी पहचान है। मगर सुनो दोस्तों, फरिश्तों की कोई पहचान नहीं होती, फरिश्ते का कोई नाम नहीं होता, फरिश्ते का कोई वालिद नहीं है, फरिश्ते का कोई इलाका नहीं है, फरिश्ते का कोई मोहल्ला नहीं है, फरिश्ते का कोई सिलसिला नहीं है। मगर मेरे मुस्तफा कह रहे हैं, मैं इसको इतनी अच्छी तरह जानता हूं, ये बेनाम है, ये बेनिशान है, ये बगैर पहचान का है, मगर उसको भी मैं इतनी अच्छी तरह पहचानता हूं कि ये आज पहली बार जमीन पे आया है, मैं ये भी जानता हूं। अरे जिसकी पहचान नहीं है वो कितनी बार आया? जो नबी जानता हो तो नासिक का गुलाम कितने मर्तबा गया, वो नबी कैसे नहीं जानता होगा? अल्लाह अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मेरे आका कह रहे हैं ये आज पहली बार जमीन पर आया है। अच्छा, और एक बात देखो, पहली बार आया सो वाला पहले काबे को जाना था इसके जैसा नहीं भाई, पहले काबे को जाना था, पहली बार आया सो वाला, मगर नहीं, काबे को नहीं जा रहा है। पहली बार आने वाला मीना को नहीं जा रहा है, पहली बार आने वाला सफा मरवा की सही को नहीं जा रहा है, पहली बार आने वाला जियारत मुस्तफा को आ रहा है, दीदारे रसूल के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद आका क्या इरशाद फरमाते हैं, इस्तअज़ना रब्बहू, ये अपने रब से इजाजत लेकर आया है। अभी तो उससे बात भी नहीं हुई, उन्हें अभी सलामिच कर रहा। हुजूर पूरे हालात सुना रहे, अपना इल्मे गैब बयान कर रहे हैं। हुजूर बयान करते कह रहे हैं इस्तअज़ना रब्बहू, ये अपने रब से इजाजत लेकर आया है, उन्हें तो बोला नहीं। हुजूर बयान कर रहे हैं तो पता क्या चला, आका बता रहे हैं मैं रहता जमीन पर हूं, मगर ऊपर क्या हो रहा है उसकी भी खबर रखता हूं, उसकी भी खबर रखता हूं कि वहां क्या हो रहा है। अरे जो नबी जमीन पे रह के सिदरा की खबर रख ले, जो नबी जमीन पे रह के फरिश्तों की कैफियत की खबर रख ले, वो मदीने की धरती पर रहकर नासिक के गुलामों की खबर रखे तो क्या ताज्जुब की बात है। इसीलिए हमारा ईमान है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, हाय हाय हाय, हम यहां से पुकारते हैं, मदीने वाले आका सुनते हैं। और उस सुनने वाली जात पर हमारा क्या अकीदा है, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे आका हमको देखते हैं, इसीलिए आला हजरत क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हाय हाय हाय, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम अब उससे कहते हैं, सारी कैफियत सुना दी हजरत हुज़ैफा को। हुजूर कहते हैं अब क्यों आए हो, अब सब हुजूर बयान कर दें तो मसला वहां भी अलग निकालता, इसलिए हुजूर जितना बताना है बता के बता दिया, मैं सब जानता हूं, अपनी खबर, अपनी इल्म गैब की खबर दे दी। अब उससे पूछ रहे हैं क्यों आए हो, तो वो कहता है या रसूल अल्लाह, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह। या रसूल अल्लाह, मैं ये कहने के लिए आया हूं, ये खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूं कि या रसूल अल्लाह, बेशक इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। फिर उसके बाद कहता है वसय्यिदतुन निसाई अहलुल जन्नह व फातिमा सय्यिदतुन निसाई अहलुल जन्नह, और कहता है या रसूलल्लाह, सरकारे फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और जन्नती औरतों की सरदार है। अब मैं ये पूछता हूं, इन्हें कहीं को सुनाने यहाँ पे हुजूर को नहीं मालूम था? थोड़ा जोर से बोलो ना जी, हुजूर को नहीं मालूम था? वो तो हुजूर हजरत सय्यदा कायनात की विलादत से पहले डिक्लेयर हो चुका था कि खातून जन्नत पैदा हो रही है। बतूल कहते ही उसको है जो जन्नत की मलिका है।
हजरत फातिमतुज़ ज़हरा पैदा हुई, खातून जन्नत, सरदाराने जन्नत पैदा हो चुके हैं। हजरत इमाम हसन और हुसैन विलादत पाए तो ऐलान हो चुका है ये सरदाराने जन्नत है। अब इन्हों का ही कुछ सुनाने आए, पॉइंट नोट किया जाए, इसलिए सुनाने आए क्योंकि इनको मालूम था कि जिससे हुजूर खुश हो जाए उससे अल्लाह खुश हो जाता है। और हुजूर को खुश करने की एक आसान तरीका है, हुजूर को खुश करने का एक आसान नुस्खा है, आसान नुस्खा। ये नुस्खे पे जो भी अमल कर लिया हुजूर उससे खुश हो जाते हैं। आप करो आपसे खुश, मैं करा मेरे से खुश, उन्हें करा उससे खुश। क्या आसान नुस्खा है। हुजूर के सामने हुजूर की अहले बैत की तारीफ करे तो हुजूर खुश हो जाते हैं। जो अहले बैत की तारीफ करता है हुजूर उससे खुश होते हैं, और जो हुजूर को खुश करता है अल्लाह उससे खुश हो जाता है। इसलिए वो फरिश्ता बड़ा हिकमत वाला था, जानता है, हुजूर को यह बात मालूम है, हुजूर के सहाबा को मालूम है, अहले बैत को मालूम है कि सय्यिदा कायनात खातून जन्नत है, इमाम हसन और हुसैन जन्नत के सरदार हैं, मगर फिर भी सुनाने आ रहा है ताकि सरकार सुन ले और खुश हो जाए। सरकार खुश होंगे तो रब भी खुश हो जाएगा। तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब पता क्या चल रहा है, ये तो वाकया हुआ, वो सुनाया, वो बेचारा चला गया। अब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम भी अब जाने लगे।